वंदे मां शारदे। कल हम वीडियो में आपको सिखा रहे थे वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण बातें। देखिए, वर्तनी में जो जो हमारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका प्रयोग हमारे लिए करना बहुत आवश्यक है और उसके बिना हमारा हिंदी का ज्ञान भी अपूर्ण है। तो देखिए, हमने कुछ बातें आपको सिखाई थी, लगभग 6 बातें सिखाई थी और 6 के आगे और बहुत सारी भी हैं जो हम आज की वीडियो में कुछ सिखाएंगे और कुछ उसके बाद भी सिखाएंगे। देखिए, अब आता है आपका संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं। संयुक्त क्रिया कहाँ होती है? आपके क्रिया के भेद में, यानी क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है, उसमें से एक क्रिया आपकी जो है वो संयुक्त क्रिया भी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बताया आपको सो रहा था। ठीक है, इसमें तीनों ही शब्द क्रिया हैं। सोना क्रिया है, काम का करना, ये रहा क्रिया है और था क्रिया है। सोने का काम करना, रहा भी और था भी, तीनों क्रिया हैं। लेकिन तीनों को हमने अलग अलग लिखा है, एक साथ तो लिखा नहीं है, शिरोरेखा एक साथ नहीं लगाई है हमने, तो इसलिए तीनों शब्द अलग अलग हैं। सो रहा था, ठीक है, ये कैसी क्रिया हमारी? संयुक्त क्रिया है। आगे देखिए, आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना। देखिए, योजक चिन्ह हमारा जो है हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब हमें योजक चिन्हों का सही ज्ञान होगा तभी हम हिंदी अच्छे से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और समझा पाएंगे दूसरों को भी। ठीक है, योजक चिन्ह को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। देखिए, जैसे सबसे पहले आता है आपको तुलना सूचक, जहां आप किसी की तुलना करें, जैसे बड़ा सा, छोटा सा, अच्छा सा, तो इस तरीके से क्या है आपका बड़ा और सा दोनों के बीच में क्या प्रयोग किया हमने? योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बड़ा सा लिख देंगे, पूरा एक साथ शिरोरेखा खींच देंगे, वो शब्द हमारा गलत हो जाएगा। अगला शब्द है, इसमें जो नियम है हमारा, पहला हमने बताया आपको तुलना सूचक शब्द, और दूसरा हम बताने जा रहे हैं आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आप समासों में सीखेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, पहचान क्या है इसकी? जब समास सिखाएंगे हम तो आपको सिखाते रहेंगे और आप सीखते रहिए। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है? और शब्द का लोप होता है, ये इसकी विशेष पहचान है। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है, और शब्द नहीं लिखा है, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। लेकिन जब हमें एक साथ लिखना हो तो हम क्या करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा और ये योजक चिन्ह और रानी, राजा रानी, यानी इसको जोड़ रहा है, योजक चिन्ह है। माता पिता, ठीक है, यहाँ योजक चिन्ह है। भाई बहन, यहाँ योजक चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा द्वंद्व समास हो गया। और यहाँ हमने तुलना सूचक के लिए भी क्या प्रयोग किया? हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। द्वंद्व समास में भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। युग्म शब्द, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़े से जो शब्द लिखे जाते हैं। अब जैसे उसमें ज़्यादातर हमारे जो होते हैं वो अपोजिट वर्ड होते हैं। अपोजिट वर्ड जो है वो दोनों एक साथ लिखे जाएं। जैसे ऊंच नीच, ऊंच और नीच के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग। अच्छा बुरा, और उसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आदान प्रदान, यहाँ पर भी हम योजक के चिन्ह का प्रयोग किया है। लाभ हानि, लाभ, और यहाँ पर भी हमने योजक के चिन्ह का प्रयोग किया है, लाभ और योजक चिन्ह हानि। सुख दुख, इसमें भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो क्या हुआ? हमें युग्म शब्दों में भी हम योजक चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, तभी हमारा शब्द सार्थक होगा। नेक्स्ट, द्वित्व शब्द। द्वित्व माने दो बार, ट्वाइस, यानी कि दो बार प्रयोग हुआ। हमें दो बार प्रयोग करना है, लिखना भी दो बार है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, अधिकांश हम देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, या कभी कभी टीचर्स लोग भी कर जाते हैं, वो करना उचित नहीं है। जैसे बार बार लिखना है, हमें बार लिखते हैं, आगे एक लाइन खींचते हैं या चिन्ह लगा देते हैं डैश, उसके बाद दो लिख देते हैं, टू लिख देते हैं। ऐसा करना गलत है। जो हमारे नियम अनुसार है, जो हमारे वर्तनी के अनुसार है, वो क्या है हमारा, जिसको हमें इसी तरह लिखेंगे, बार बार, यानी बार और बार के बीच में डैश का प्रयोग करेंगे, यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें भी हम योजक चिन्ह लगाएंगे। धीरे धीरे आदि, ठीक है, इस तरीके से हमने 3 आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने तुमको सिखाया। आगे है अगला नियम आपका, कर क्रिया जोड़कर, यानी क्रिया, यानी क्रिया के भेद में, जैसा कि भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या था? इसमें क्रिया बताई थी आपको संयुक्त क्रिया के रूप में, और यहाँ है आपकी कर क्रिया, यानी कि आपकी जो क्रिया है पूर्वकालिक है, जो काम है वो पहले समय में पूरा किया जा चुका है और आगे आने वाले में दूसरी क्रिया द्वारा काम संपन्न होगा, तो वह होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे यानी कर क्रिया जोड़कर लिखना, देखकर, जाकर, सोकर आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10,
बलाघात तथा शिरोरेखा। देखो शिरोरेखा इंग्लिश में बोलते हैं हेडलाइन, ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे हम, शिरोरेखा। यानी पूरा वर्ड जब हम लिख लेते हैं, जो ऊपर हम लाइन खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा। शिरोरेखा का जो उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए हमें, जैसे अन्यथा शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। ये हम लिख के बता रहे हैं, आपको बोल के बता रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। और शब्द को स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह तथा कॉमा का भी प्रयोग अवश्य करें। जैसे स्कूल में आज जलसा है, जलसा हमने एक साथ लिखा, शिरोरेखा एक साथ खींची हुई है, तो जलसा का मतलब उत्सव, ठीक है। स्कूल में आज जलसा है यानी उत्सव है। और देखिए सड़क पर जलसा लगता है, जल डैश सा यानी जल, और ये आपका चिन्ह है आपका लगा हुआ योजक चिन्ह, सा लगता है, जलसा यानी पानी जैसा, पानी सा लगता है। और हम एक चीज को एक साथ कर देंगे, शिरोरेखा खींच देंगे तो क्या होगा, हमारा शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है, मान लीजिए डिक्टेट किया जा रहा है कि जलसा लिखो, जलसा पानी है, जलसा लगता है हमें, जल जैसा लगता है, ठीक है, जलसा लगता है और जलसा एक साथ लिख देंगे तो क्या मतलब उत्सव है, ठीक है। दोनों का वर्ड का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। सड़क पर जलसा लगता है यानी जल जैसा लगता है यानी पानी जैसा लगता है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पर शिरोरेखा एक साथ है और यहाँ अलग अलग है, यानी दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। नेक्स्ट एक और देखिए, हमने आपको बताया कि इसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, और कॉमा का प्रयोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कॉमा से कैसे हम अलग करेंगे सेंटेंस को, कैसे हम अलग समझेंगे, हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ कॉमा लगाएंगे, ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको यानी कॉमा लगाएंगे, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट वाक्य देखिए, इसी को शब्द हमारे यही हैं, रोको मत जाने दो, यानी थोड़ा सा हम रुके, रोको मत, उसको रोको मत जाने दो, ठीक है। दोनों जो शब्द हैं